ऑलरेडी और क्या बोल रही हूँ साइज को क्या बोल रही हूँ मैं. Hello everyone, my name is Alisha and I welcome you all on my channel. Today we are going to discuss the location and size of India. मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेप ऑफ द अर्थ के बारे में समझाया था. तो आप जानते हैं इस अर्थ पे 3/4 जो परसेंटेज है वो वाटर की है, जबकि 1/4 यानी कि 1/4 भाग जो है वो सिर्फ लैंड का है. यानी कि एंड यू ऑल नो दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड और इन्हीं कॉन्टिनेंट्स में कई सारे देश जो है स्थित है. इंडिया भी एक ऐसा देश है जो एशिया, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया का, उसमें स्थित है, लोकेटेड है. तो पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया जो है लोकेशन वाइज पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, या फिर अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में है. तो आपको ध्यान रखना है, जो इंडिया में मान लीजिए ये वर्ल्ड है, या फिर आप ग्लोब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर ये वर्ल्ड है तो फिर अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं बीच में से डिवाइड करूं उसके बाद, और अगर आपको लोकेशन जानना है तो आपको ध्यान रखना है अगर आप ग्लोब का भी यूज करते हैं तो, ठीक है, आप ग्लोब को भी इसकी स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं. इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू स्टडी ज्योग्राफी. नाउ इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया जो है वर्ल्ड के नॉर्थ साइड में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, यहाँ पर कहीं, ठीक है. अब मैं इसी वर्ल्ड को जो है अगर एक और लाइन खींच के, अगर यानी कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है. अब इंडिया जो है आप जानते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में है, लेकिन एशिया तो इतना बड़ा है और इतने सारे वो कंट्रीज भी है एशिया में. तो फिर कौन से डायरेक्शन में या कौन से साइड में है इंडिया? क्या वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है एशिया के? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडिया की लोकेशन क्या है, तो आपको याद रखना है पहले तो कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. और ये मैं आपको बाद में लॉन्गिट्यूड के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगी अभी, ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और एशिया के, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एशिया के सर्दर्न साइड में है, ठीक है. इंडिया लाइज इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया. और अगर हम इसे लेफ्ट साइड और राइट साइड के अकॉर्डिंग देखें या वेस्ट और ईस्ट के साइड के अकॉर्डिंग देखें तो ये लाई करता है, यानी इंडिया जो है, हमारा देश जो है भारतवर्ष, वो ईस्टर्न साइड में लाई करता है, इधर, ना कि इधर वेस्ट में, ठीक है. हम पूर्वी तरफ हैं, पूरब की तरफ. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो हमारा जो अगर लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो मेनली नॉर्थ ईस्ट रहता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट. ओके, सो एज यू नो दैट इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है और हमारी कैपिटल क्या है इंडिया की? न्यू दिल्ली. फाइन. तो चलिए अब हम जानते हैं इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. आपको पता ही होगा कि इस दुनिया में जितनी भी जगहें हैं, चाहे वो देश हो या छोटी छोटी जगहें हो, चाहे आप जिस भी शहर में, गांव में, जहां भी रह रहे हैं, उसका हर एक का अपना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होता है और वो जगह उस प्लेस पे होती है, ठीक है. मान लीजिए अगर ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड, ओके, तो कोई ना कोई प्लेस जरूर इन ग्रिड्स पर होगी. वैसे ही इंडिया की भी जो ग्रिड है वो जानते हैं हम क्या है. तो लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है, और मैंने यहाँ लिखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. एंड आई होप आपको पता हो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस होती है, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया अभी लॉन्गिट्यूड जो है ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं. दूसरा लैटिट्यूड अगर हम देखें तो लैटिट्यूड है इंडिया का 8 डिग्री 4 नॉर्थ, क्योंकि वो नॉर्थ में है, एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है, और ये साउथ ऑफ एशिया में आता है. तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इतना. अभी मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया. इसलिए जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर ये सपोज कीजिए अमेरिका का होता है, किसी और कंट्री का, तो जिस भी हेमिस्फीयर में है, ठीक है, अगर हम यहाँ ईस्ट के लिए ई लिख रहे हैं तो वो हम वेस्ट यानी डब्ल्यू लिखते फिर, ठीक है. तो आई होप दैट इट इज क्लियरिफाइड. नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जैसे आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. बाकी हम पोल्स के बारे में बात करते हैं. वैसे ही इक्वेटर भी जो कि 0 डिग्री है. इंडिया को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि इंडिया को एक लाइन है
जो कि 23.5 डिग्री पे लगभग जो है क्रॉस करती है इंडिया को, जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और उसी के साथ मैंने 8 स्टेट्स के बारे में बताया था जिसको वो क्रॉस करती है, तो मैंने वो लिखा भी है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ओके। 23 डिग्री 30 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर आप जानते हैं, अगर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इक्वेटर के नॉर्थ में यानी कि अपर साइड में यहाँ पे क्योंकि इंडिया है, तो फिर यहाँ कौन सी लाइन आ गई, ये आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया, आई थिंक इट इज क्लियर, दिस मच इज क्लियरिफाइड टू यू ऑल, आई होप सो। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल एरिया ऑफ इंडिया, मैंने दोनों टर्म्स में इंडिया का एरिया यानी कि साइज लिखा हुआ है। तो इंडिया का जो टोटल एरिया हम नॉर्मली बोलते हैं वो है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप यहाँ से मिलियन हटा देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वो एरिया अपने आप बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो जब भी आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई ऐसा पॉइंट लिखते हैं, कोई ऐसे फैक्ट्स लिखते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो सही है बिल्कुल वही डिजिट्स लिखिए। आप इसमें इसको कम नहीं कर सकते। अगर ये 3.287 है तो आपको उतना लिखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लिख देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप कम लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर आपको जनरल दूसरे टर्म्स में समझना है तो आप कह सकते हैं इसे, इंडिया का जो, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके बोलूँ तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठीक है। और बाकी जो शॉर्ट में मैंने लिखा था 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज क्लैरिफाइड। तो एटलीस्ट आप अगर ये याद नहीं रख सकते तो ये याद जरूर रखिए, ठीक है। 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। और इंडिया, आपको पता है ना, इंडिया के तीनों साइड जो है वाटर बॉडीज है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से इंडिया की एक अच्छी कोस्ट लाइन भी है, एक तटीय सीमा भी है, और उसकी जो कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर्स। 7,516.6 किलोमीटर्स, ओके। तो आपने एक जो है जनरल साइज जो है, पूरा साइज इंडिया का वो भी देख लिया, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। कोस्ट लाइन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब कोस्ट लाइन के बाद ये तो हो गया टोटल एरिया है, ये 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अभी मैंने कोस्ट लाइन के बारे में आपको बताया है। कोस्ट लाइन आपको पता है ना, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो हम पढ़ते हैं, कितना एरिया जो है कोस्ट का, कितने सारे स्टेट्स भी हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के। अब एक और चीज, अभी मैं ये डायग्राम इरेज कर देती हूँ। अगर मैं एक रफ मैप बनाऊं यहाँ पे इंडिया का, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, बिल्कुल ही रफ, कुछ इस तरीके से, हो सकता है बहुत परफेक्ट सा ना हो, ठीक है, बहुत ही रफ बनाया मैंने। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ, और ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ओके। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर इंडिया जो है नॉर्थ से साउथ तक है और ईस्ट से वेस्ट तक है, तो कौन सी साइड इंडिया की ज्यादा लेंदी है, यानी कि ज्यादा लंबी है, कौन से साइड का एक्सटेंट ज्यादा है, ये है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और ये है ईस्ट से वेस्ट। सो लेट मी टेल यू, जो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड है इंडिया का वो ज्यादा है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट है वो कम है। आप कोई भी पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप देख सकते हैं इंडिया का, उसमें भी आप नोटिस कर सकते हैं, ओके। तो जो नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो एरिया है, ओके, ये कितना है, 3,214 किलोमीटर्स, 3,214 किलोमीटर्स नॉर्थ टू साउथ। जबकि ईस्ट टू वेस्ट जो है, इसका साइज है या लेंथ है 2,933 किलोमीटर्स, ओके।
बाकी कोस्ट लाइन मैंने आपको बता ही दी थी अभी 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ पूरे कोस्टल एरियाज है, ये सारे कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, यहाँ सारे कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के। तो जो नॉर्थ साइड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है इंदिरा कौल, ये हो गया नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जबकि साउथ मोस्ट पॉइंट जो कि निकोबार आइलैंड्स में है वो है बिल्कुल उसी तरीके से फर्स्ट वर्ड सेम रहेगा, इंदिरा पॉइंट, निकोबार आइलैंड्स में, ये हमारा सर्दर्न पॉइंट हो गया, ठीक है। हम कॉमन भाषा में कश्मीर टू कन्याकुमारी भी कहते हैं इस तरीके से। इससे क्या होता है, हमारी जो एक मेमोराइजेशन है, एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है, उसको समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ। नॉर्थ साइड, नॉर्थ से साउथ तक ये ज़्यादा लेंदी है 3,214 किलोमीटर, जबकि ईस्ट टू वेस्ट ये कम है, शॉर्ट है, तो 2,933 किलोमीटर्स। बाकी आप चेक कर सकते हैं मैप के थ्रू भी। नाउ वी विल कंटिन्यू एंड अब नेबरिंग कंट्रीज, आपको पता है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी है। मैंने यहाँ 7+2 लिखा है यानी कि 9, तो 7 कंट्रीज हैं इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, उससे हम यानी इंडिया जो है लैंड बॉर्डर्स या लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है, ठीक है। 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है, जबकि 2 और आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी 7 कंट्रीज हैं। बाकी 2 कंट्रीज जो हैं इसको मैं बता ही देती हूँ, मालदीव्स एंड श्रीलंका। मालदीव्स और श्रीलंका जो है इससे हमारी वाटर बाउंड्रीज है, ठीक है, ओके। तो 7 कंट्रीज आप जानते हैं, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जो है बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, बिल्कुल इधर नॉर्थ साइड से। इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। और नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, बाकी इधर की साइड जो है आपको पता ही है, चाइना वगैरह भी मैंने बताया, अभी बोला, म्यांमार है, भूटान है, ये सब आपको लर्न करना है, ओके। सो 7+2, यहाँ पे श्रीलंका है सर्दर्न साइड में और इधर मालदीव्स, ठीक है, बिल्कुल सर्दर्न साइड में। अब कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा हौच पौच ना करते हुए इसको मैं मिटा देती हूँ। देखो मैं कई बार जो है सेम पॉइंट इसलिए भी रिपीट करती हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे साथ में, ओके। नेक्स्ट है इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द 7th लार्जेस्ट पेनिनसुला। इंडिया का जो पेनिनसुला है वो 2nd लार्जेस्ट पेनिनसुला है। क्या मैंने 7th बोला गलती से? नहीं, इंडिया का जो पेनिनसुला है इट इज द 2nd लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। 1st लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? इट इज द अरेबियन पेनिनसुला, जबकि इंडिया का जो है 2nd लार्जेस्ट पेनिनसुला है पूरे वर्ल्ड में। अब जिन्हें पेनिनसुला का मतलब नहीं पता, मैं उनको बता देती हूँ कि पेनिनसुला का मीनिंग ये होता है कि अ लैंड मास विच इज कवर्ड विद वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है, अ लैंड मास विच इज कवर्ड विद वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ऐसा कोई लैंड मास, मैंने वैसे इरेज कर दिया, मान लीजिए ये इंडिया का, अगेन मैंने रफ वो बनाया है, तो मेरे से डायग्राम बनाने में कई बार मुश्किलें हो जाती है, जितनी कोशिश करती है। इसको हम ठीक है, इंडिया, अगर हम इधर बात करें वेस्टर्न साइड में इंडिया का, आप जानते हैं कौन सी वाटर बॉडी है? वो है अरेबियन सी। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। दूसरा राइट हैंड साइड पे यानी कि ईस्टर्न साइड में हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड यानी कि जो नीचे सदर्न साइड में है वो क्या है? इंडियन ओशियन। आपको पिक्चर में भी इधर दिख जाएगा, ठीक है, अगर ज्यादा आपको क्लटर सा लग रहा हो तो। यानी कि इंडिया भी जो है 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड वेस्टर्न साइड पे कौन सी वाटर बॉडी है? अरेबियन सी। राइट हैंड साइड पे है बे ऑफ बंगाल और सदर्न साइड पे है इंडियन ओशियन, ठीक है, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ी वाटर बॉडीज हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया का जो पेनिनसुला है वो 2nd पेनिनसुला है। और आप जानते हैं जो इंडियन ओशियन है
इसका नेम इंडिया के नाम पे ही पड़ा है क्योंकि इसकी बहुत ही बड़ी, बहुत ही लेंदी जो है कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन की। और इंडियन ओशियन ही एक ऐसा कंट्री है जिसके किसी कंट्री के नाम पे उसका नाम रखा गया है, यानी हमारी कंट्री के नाम पे उसका नाम रखा गया है। तो इसको रीज कर देती हूँ फटाक से। ओके, नाउ आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर द साइज एंड लोकेशन। अब पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में हम बात करें तो आप जानते हैं इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ओके, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज वो होते हैं, वो एरियाज होते हैं जो कि जिसमें न्यू दिल्ली भी आता है, हालांकि न्यू दिल्ली में चीफ मिनिस्टर भी है, बट अदरवाइज यूनियन टेरिटरीज वो एरियाज होते हैं जो स्टेट का पार्ट नहीं होते हैं और जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अपार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। So there are 28 states and 8 union territories in India. और आपको ये भी पता होगा कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना 2014 में स्टेट बना था, मतलब उसे सेपरेट करके हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके बनाया गया था। और कब बना था? 2 जून 2014 में, ओके। और जम्मू एंड कश्मीर जो है, अब आप जानते हैं ये तो स्टेट था, ये स्टेट बना तेलंगाना 2014 में। और जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी कब बनी? ये बनी 2020 में, ओके। तो पॉलिटिकल फीचर्स या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो पॉलिटिकल फीचर्स होते हैं ये वो बॉर्डर्स होते हैं, वो बाउंड्रीज होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे स्टेट्स है और जो बाकी एरियाज हैं, ये जो बाउंड्रीज है वो किसने बनाई है? वो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, ये मैन मेड है। ये पॉलिटिकल और जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे होता है। बाकी इसके पीछे हिस्ट्री भी आती है अपने आप में ही, जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कैसे सेपरेशन, इंडिया से कैसे सेपरेशन हुआ पाकिस्तान का, तो आप इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देखते हैं। वैसे ही कई सारी ऐसे स्टेट्स हैं जिसके पीछे पॉलिटिकल, जियोलॉजिकल या फिर एक अपने आप में जो हिस्ट्री रही है वो भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये मैन मेड होते हैं, मैन मेड फीचर्स होते हैं, ओके। जबकि फिजिकल फीचर्स, अभी हम इसमें फिजिकल फीचर्स नहीं करने वाले हैं, लेकिन तब भी मैं बता देती हूँ फिजिकल फीचर्स जो कि रिलीफ फीचर, जैसे हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में समझा था, वो भी एक रिलीफ फीचर है, वो नॉर्दर्न माउंटेन्स ये था, हिमालयन रेंज, ओके। वैसे ही अदर रिलीफ फीचर्स हैं जैसे आपके प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, देन हिमालयस नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही आते हैं। दूसरा अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव, बाकी आई थिंक मैंने आइलैंड्स तो बोल ही दिया है, बाकी प्लेट्यूज हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिलीफ फीचर्स हैं, नेचुरल फीचर्स हैं। तो मैंने आज आपको बहुत ही जनरल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो जिन्हें भी ये कॉन्सेप्ट समझना था आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दैम, सो इट्स गुड। अगर बाई चांस मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप मुझे वो बता सकते हैं, क्योंकि कई बार आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ऐसा माइंड में नहीं रहता और फिर वो पॉइंट बाद में याद आते हैं। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया, ओके। बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट था। हमने ये देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, बाकी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, सेकेंडली जो टोटल साइज है इंडिया की 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बाकी कोस्ट लाइन और नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट भी मैंने आपको बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द पॉलिटिकल फीचर्स, और मैंने स्टेट्स के बारे में यहाँ पे अभी डिस्कस किया। आप कोशिश कीजिए कि आपको स्टेट्स और कैपिटल जो है लर्न हो विद यूनियन टेरिटरीज, okay. So I think that's all for today. I'll try to bring the current affairs, few questions, or if you want any other topic to be discussed over here, you can let me know, okay. So I hope you have understood well. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care.